नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने लोक प्रशासन की ये सीरीज स्टार्ट किया जिसमें 100 क्वेश्चन करवाएंगे। ये प्रथम टॉपिक है, प्रथम इकाई है, लोक प्रशासन की प्रथम इकाई है, उसके 100 क्वेश्चन करवाएंगे इस क्लास के माध्यम से। जो सेकंड ग्रेड है, सामाजिक अध्ययन जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। विलंब न करते हुए क्लास की शुरुआत करती है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का विकास किस भाषा के शब्द से हुआ है? जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है उस शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है? तो वो भाषा कौन सी है? तो वो है लैटिन है। किस भाषा से हुआ? लैटिन से हुआ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासक। प्रशासन मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? जो प्रशासन है वो मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो दोनों, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत का। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में लोक शब्द सूचक है। जो लोक प्रशासन है उसमें लोक प्रशासन में लोक शब्द सूचक है। तो लोक किसका शब्द सूचक है? तो 3 में राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिकता का सूचक है। किसका है? सार्वजनिकता का सूचक है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन संबंध होता है। संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन संबंध होता है तो किस प्रकार होता है? वो होता है कार्यपालिका से। किस प्रकार होता है? कार्यपालिका से होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ से संबंधित नहीं रखता है? कौन है जो लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ से संबंध नहीं रखता है? तो वो कौन है? तो 5 में राइट आंसर हो जाएगा एल.डी. वाइट है। कौन है? एल.डी. वाइट है। ये एल.डी. वाइट है जो लोक प्रशासन संकुचित अर्थ से संबंध नहीं रखता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन अपने अंदर समाहित करता है। व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन अपने अंदर समाहित करता है तो क्या समाहित करता है? तो वो कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, विधायिका को सम्मिलित करता है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक है। लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक है तो वो कौन है? तो 7 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर गुल्लिक और साइमन है। कौन है? गुल्लिक और साइमन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण से संबंधित है। प्रबंधकीय एवं एकीकरण दृष्टिकोण से संबंधित है तो वो क्या संबंधित है? तो वो है लोक प्रशासन की प्रकृति से। किससे संबंधित है? लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक है। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक है तो वो कौन है? तो वो है साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथ बर्ग। ये तीनों ही क्या है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को कौन नकारता है? तो लोक प्रशासन के जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसको कौन नकारता है? तो 10 में राइट आंसर हो जाएगा एल.डी. वाइट और डिमार्क। ये दोनों ही क्या करता है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण को नकारते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो 11 में राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन है? वो है वुड्रो विल्सन। कौन है? वुड्रो विल्सन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन सरकार के क्या और कैसे से जुड़ा हुआ है? उक्त कथन किसका है? प्रशासन सरकार के क्या और कैसे से जुड़ा हुआ है? उक्त कथन किसका है? तो 12 में राइट आंसर हो जाएगा। ये मार्शल ए डिमो का कथन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत कथन है उसका हमें चयन करना है। देखते हैं 13 में कौन सा राइट आंसर होगा। लोक प्रशासन राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है। ये सत्य है। लोक प्रशासन राज्य को स्थायित्व प्रदान करता है। यह भी सत्य दिया हुआ है। लोक प्रशासन का उद्देश्य यथास्थिति को बनाए रखना है। लोक प्रशासन का उद्देश्य यथास्थिति को बनाए रखना है तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का आधार है तो ये क्या सत्य दिया हुआ है। तो इसमें हमें गलत कथन का चयन करना था तो गलत कथन 3 नंबर है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन की भूमिका है। जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उसमें लोक प्रशासन की भूमिका है तो किस प्रकार की भूमिका है लोक प्रशासन की? तो वो है
राष्ट्र के विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में, राष्ट्र निर्माण में और लोक उद्योगों के प्रबंधन एवं संचालन में। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या है? विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन की भूमिका निभाती है इन सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेखक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है फ्रेग जे गुडनाओ। फ्रेग जे गुडनाओ है 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का पोस्ट कॉरप दृष्टिकोण किसकी देन है? जो लोक प्रशासन का पोस्ट कॉरप दृष्टिकोण है ये किसकी देन है? तो यह है लूथर गुलिक की देन है। किसकी देन है? लूथर गुलिक की है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट कॉरप में सीओ का अर्थ है, जो पोस्ट कॉरप में सीओ का अर्थ है तो इसका क्या अर्थ है? कोऑर्डिनेस। कोऑर्डिनेस है 17 में राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कोऑर्डिनेस, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट कॉरप में ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है, जो पोस्ट कॉरप में ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है प्राधिकार के औपचारिक ढांचे का निर्माण एवं इसे परिभाषित करना। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्राधिकार के औपचारिक ढांचे का निर्माण एवं इसे परिभाषित करना, ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं? इनमें से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं? वह गुडनाओ। कौन है? गुडनाओ है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन को कैंची की तरह 2 धार वाली औजार कहकर संबोधित किया है। लोक प्रशासन को कैंची की धार की तरह धार वाला औजार कहकर संबोधित किया, तो ये किसने किया है? तो वो है लेविस मेरियन ने। लेविस मेरियन ने कहा है ये। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रशासन एक नैतिक कार्य है। प्रशासन क्या है? एक नैतिक कार्य है। एक प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता या एजेंट है, उक्त कथन है। तो यह कथन किसका है? तो 21 में राइट आंसर हो जाएगा आर्डवर्ड टीड का है। आर्डवे टीड का कथन है ये। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक है तो उसके लेखक कौन है? तो 22 में राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 22 में। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोक प्रशासक के पिता कहलाते हैं? तो कौन है जो लोक प्रशासक के पिता कहलाते हैं? तो वो कौन है? वो है वुड्रो विल्सन। कौन है? वुड्रो विल्सन है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का विषय वस्तु दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। लोक प्रशासन का विषय वस्तु दृष्टिकोण प्रतिपादित है किया है, तो किसने किया है? वो किया है लेविस मेरियम ने। लेविस मेरियम ने किया। 1 नंबर राइट आंसर होगा 24 में। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रशासन का मर्म होता है इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। प्रशासन का मर्म होता है इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, उक्त कथन है किसका है? तो यह कथन किसका है? तो 25 में राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन है लेविस मेरियम का। किसका कथन है? लेविस मेरियम का कथन है। 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का उद्देश्य है। लोक प्रशासन का उद्देश्य है, तो लोक प्रशासन का क्या उद्देश्य है? वह है जनहित को सुनिश्चित करना। जनहित को सुनिश्चित करना। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है, यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो कहीं ना कहीं यह हमारे लोक प्रशासन के विफल होने का परिणाम होगा। ये कथन है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है वोलेस ई डोहनम का। वोलेस ई डोहनम का कथन है ये। नेक्स्ट है 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स के लेखक है। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट है 18वीं सदी में कैम्बरलवादी जिसके प्रमुख जॉर्ज जीके थे किन राष्ट्रों से थे? तो ये किन राष्ट्रों से थे? वो थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। किससे थे? जर्मनी और ऑस्ट्रिया से थे। 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1812 में फ्रेंच भाषा में लोक प्रशासन पर लिखे गए प्रथम या पृथक शोध प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लेखक थे, तो उसके लेखक कौन थे? वो थे चार्ल्स जया बुनिन। चार्ल्स जया बुनिन थे। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विल्सन के किस लेख ने उन्हें लोक प्रशासन के जनक का सम्मान
दिलाया। विल्सन ने किस लेख ने उन्हें लोक प्रशासन के जनक का सम्मान दिलाया? तो वो कौन सा है, कौन सा लेख है वो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन को एकेडमिक मान्यता दिलाने वाली पुस्तक का नाम बताइए। लोक प्रशासन को एकेडमिक मान्यता दिलाने वाली पुस्तक का नाम है वो क्या है? तो वो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, राजनीति का सरोकार कहाँ नीति निर्माण से होता है? राजनीति का सरोकार जहाँ नीति निर्माण से होता है वहीं प्रशासन का सरोकार इन नीति निर्माणों को लागू करने से होता है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है वुड्रो विल्सन का। किसका कथन है? वुड्रो विल्सन का कथन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म कब और कहाँ हुआ? तो लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा। 1887 ईस्वी अमेरिका में हुआ था। 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासक के विकास के किस चरण में लोक प्रशासन ने लोक पहलू की क्षति पहुंची है? लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में लोक प्रशासन के लोक पहलू की क्षति पहुंची है? तो वो कौन सा है? तो 35 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय चरण में। किसमें? द्वितीय चरण में 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन के एक विषय के विकास के द्वितीय चरण को चरम पर पहुंचाने में अहम योगदान था। तो चरम पर पहुंचाने पर अहम योगदान किसका था? तो 36 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गुलिक एवं उर्विक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को था। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी लोक प्रशासन के अध्ययन के एक विषय के विकास के द्वितीय चरण को चरम पर पहुंचने का अहम योगदान था। तो किसका था? गुलिक एवं उर्विक के, जो गुलिक और उर्विक विद्वान थे उनके पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक थी या फिर लेखन थे उनका अहम योगदान था। नेक्स्ट है 37वां, प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहकर संबोधित करने वाले प्रशासनिक चिंतन है। प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहकर संबोधित करने वाले प्रशासनिक चिंतन है तो वो कौन से है? वो है साइमन। कौन है? साइमन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स पुस्तक के लेखक हैं। तो 3 प्रॉब्लम्स पुस्तक के लेखक कौन है? वो है रॉबर्ट डहेल। कौन है? रॉबर्ट डहेल है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक संविधान की रचना करना आसान है, मुश्किल है इसे चलाना। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? 39 में राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर वुड्रो विल्सन का कथन है। 2 नंबर राइट आंसर होगा वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट है द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक है। द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर F.W. रिंग्स है। F.W. रिंग्स है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन की किस कृति के लिए उन्हें 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हर्बर्ट साइमन की किस कृति के लिए उन्हें 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो किसके लिए किया गया था? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन शब्द का आधुनिक रूप से उपयोग प्रारंभ हुआ था। लोक प्रशासन शब्द का आधुनिक रूप से उपयोग प्रारंभ हुआ था तो ये किस में हुआ था? तो ये हुआ था परसा में। कहाँ हुआ था? परसा में हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन वुड्रो विल्सन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वो वुड्रो विल्सन से संबंधित नहीं है? तो वो हमें पहचानना है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। एक संविधान की रचना करना आसान है किंतु उसे चलाना मुश्किल है। तो ये सत्य है। प्रशासन का क्षेत्र राजनीति की भागदौड़ से अलग है। ये भी सत्य है। राजनीति का संबंध नीति निर्माण से जुड़ा है जबकि प्रशासन इसके उचित क्रियान्वयन से जुड़ा है। ये भी क्या सत्य दिया हुआ है? प्रशासन एक नैतिक कार्य है जबकि प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। ये क्या इसमें गलत है? दिया हुआ है। ये वुड्रो विल्सन से संबंधित नहीं है। तो ये कथन किससे संबंधित है? तो ये 4 का संबंध है आर्डरवे टी ड्रो से संबंधित है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन के तत्वों में शामिल नहीं है। नवीन लोक प्रशासन के तत्वों में शामिल नहीं है तो कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है 44 में राइट आंसर हो जाएगा स्थायित्व। ये क्या शामिल
नहीं है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन के मुख्य तत्व है। नवीन लोक प्रशासन के मुख्य तत्व कौन सा है? वो है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता एवं परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्या है? नवीन लोक प्रशासन के मुख्य तत्व है। नेक्स्ट है मिनोब्रुक सम्मेलनों का संबंध है। मिनोब्रुक सम्मेलनों का संबंध है, तो मिनोब्रुक सम्मेलनों का संबंध किससे है? नवीन लोक प्रशासन से है। किससे है? नवीन लोक प्रशासन से है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंस के लेखक है। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो वो है मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कैमरलवादियों ने लोक प्रशासन में बल दिया है। कैमरलवादियों ने लोक प्रशासन में बल दिया है, तो किस प्रकार बल दिया है इन्होंने? तो दिया प्रशासकों के पेशेवर प्रशिक्षण पर बल दिया। प्रशासकों के पेशेवर प्रशिक्षण पर बल दिया। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन को आधुनिक शासन व्यवस्था को केंद्र बिंदु कहकर संबोधित करने वाले प्रशासनिक चिंतन है। तो बिंदु कहकर संबोधित करने वाले प्रशासनिक चिंतक है, तो वो कौन है? वो है एल डी वाइट है। एल डी वाइट है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन के अनिवार्य तत्व है। प्रशासन के अनिवार्य तत्व कौन से है? वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, सामान्य उद्देश्य और सामूहिक प्रयास। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? प्रशासन के अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट है 51 नंबर। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रिब्यूल्स, रॉबर्ट ड हेल। ये क्या है? सम्मिलित है? नहीं है। बाकी सब तीनों सम्मिलित हैं, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सम्मिलित है? नहीं है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में विकास के तृतीय चरण अर्थात चुनौती के चरण से संबंधित नहीं है। तो चुनौती के चरण से संबंधित नहीं है, तो वो कौन नहीं है? हेनरी फ्योल की कृति इंडस्ट्रियली एंड जनरल मैनेजमेंट। ये क्या संबंधित है? नहीं है। एल्ट मेयो का मानव संबंध दृष्टिकोण, ये संबंधित है। साइमन की कृति प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सम्मिलित है। चेस्टर बनार्ड की कृति है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी सम्मिलित है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सम्मिलित है? नहीं है। ये राइट आंसर होगा 52 में 4 नंबर। नेक्स्ट है 53 नंबर पर। इनमें से सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है 53 में? तो देखते हैं 1887 से 1926 राजनीतिक प्रशासन का द्विभाज्य, ये सत्य है। 1927 से 37 तक चुनौतियों का काल, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 1948 से 1970 तक पहचान का संकट, ये सत्य है। उन्नीस सौ इकहत्तर के उपरांत लोकनीति परिप्रेक्ष्य है, ये भी सत्य है इसमें। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है लोक एवं निजी प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर है। लोक एवं निजी प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर है, तो ये किस प्रकार का अंतर है? तो वह सामाजिक सरोकार का। किसका है? सामाजिक सरोकार का महत्वपूर्ण अंतर है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक द्वारा प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ कहकर संबोधित किया है? तो किस प्रशासनिक चिंतन द्वारा प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ कहा है? तो वो कौन थे? तो वो थे चेस्टर बनार्ड ने। चेस्टर बनार्ड ने चौथा स्तंभ कहा है सरकार का। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन राज्य के कार्यों पर लागू प्रबंध की कला एवं विज्ञान है। लोक प्रशासन राज्य के कार्यों पर लागू प्रबंधन की कला एवं विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो 56 में राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो वह है डिवाइड वाल्डो का। डिवाइड वाल्डो का है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर। लेविस मेरियम के अनुसार लोक प्रशासन में शामिल है। लेविस मेरियम के अनुसार लोक प्रशासन में शामिल है, तो वो कौन से है? वो है पोस्ट कार्ब विषय वस्तु। ये दोनों ही क्या है? लोक प्रशासन में शामिल है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ है। एक गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ है, तो किस प्रकार हुआ है?
तो वह मानव सभ्यता के जन्म के साथ ही हुआ है, मानव सभ्यता के जन्म के साथ ही हुआ है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में लोकस और लोकस एवं फोकस शब्द का प्रयोग करने वाला ही प्रशासनिक चिंतक है। तो प्रशासनिक चिंतक कौन है? तो 59 में राइट आंसर हो जाएगा, वो है कोलंबियस के है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 59 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। उक्त कथन किस प्रशासनिक चिंतक का है? तो ये किस प्रशासनिक चिंतक का है? तो 60 में राइट आंसर हो जाएगा, निम्रोड राफेली का है। निम्रोड राफेली का ये मत है या कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? तो 61 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। नेक्स्ट है राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? 62 में राइट आंसर हो जाएगा। 1965 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1965 में किया गया था। नेक्स्ट है 63 नंबर, लोक एवं निजी प्रशासन में भेद करने वाले प्रशासनिक चिंतन है। लोक एवं निजी प्रशासन में भेद करने वाले प्रशासनिक चिंतक है। तो वो कौन है? 63 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 63 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सर जोशिया स्टैम्प है। सर जोशिया स्टैम्प 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन ने प्रारंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बना है। नवीन लोक प्रशासन के प्रारंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बना है। तो किसके पास बना है? 64 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर 1988 का मुन्नोब्रुक सम्मेलन में बना है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइमन के अनुसार लोक प्रशासन होता है। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन होता है तो ये किस प्रकार होता है? तो ये नौकरशाह युक्त होता है, राजनीतिक चरित्र वाला होता है और लाल फीताशाही युक्त होता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, एपलबा लोक एवं निजी प्रशासन में भेद करते हुए लोक प्रशासन के नियमन तत्वों में से किसे इंगित नहीं करते हैं? तो ये किसे इंगित नहीं करते हैं? 66 में राइट आंसर हो जाएगा, लोक प्रशासन में व्यवहार की समानता को इंगित नहीं करते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लोक प्रशासन में व्यवहार की समानता को इंगित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है किस प्रशासनिक चिंतक द्वारा लोक एवं निजी प्रशासन को एक ही जाति की 2 प्रजातियां कहा है? तो एक ही जाति की 2 प्रजातियां किस प्रशासनिक चिंतक ने कहा है लोक एवं निजी प्रशासन को? तो 67 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डिवाइड वाल्डो ने। किसने कहा है? डिवाइड वाल्डो ने कहा है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्सी मैकक्वीन द्वारा बताए गए प्रशासन के तत्वों में शामिल नहीं है। पर्सी मैकक्वीन द्वारा बताए गए प्रशासन के तत्वों में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? वो है संरचना शामिल नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में लोक प्रशासन के तत्वों में शामिल नहीं है। वर्तमान में लोक प्रशासन के तत्वों में शामिल नहीं है। तो वो कौन से नहीं है? वो है यथास्थिति। ये नहीं है, क्या नहीं है? यथास्थिति नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सम्मिलित है नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है। देखते हैं, प्रशासन राजनीति है क्योंकि उसे लोक हित के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। ये किसका मत है? एप्पलबी का मत है। ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही सम्मिलित है। ये प्रशासन एक नैतिक कार्य है एवं प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। आर्डर डीड ये भी सम्मिलित है। लोक प्रशासन के सिद्धांत कहावतें हैं। एफ डब्ल्यू टेलर। लोक प्रशासन के सिद्धांत महज कहावतें हैं। एफ डब्ल्यू टेलर ये क्या है? गलत दिया हुआ है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। एल डी वाइट ये सत्य है। इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ा है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ा है तो वो क्या जुड़ा है? वो है पर्सी मैकक्वीन की जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सरकार के अंग है।
सरकार के अंग है, तो वो कौन कौन से है? वो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी क्या है? सरकार के अंग है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निजी लोक एवं निजी प्रशासन में समान रूप से पाए जाने वाले तत्व है, तो समान रूप से पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो वो है संगठन की आवश्यकता, कुशलता पर आधारित कार्मिक प्रबंधन। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? पाए जाने वाले तत्व है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता? तो निम्न में से कौन सा तत्व है जो निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता है? तो चौथा में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर व्यवहार की एकरूपता। ये क्या है? तत्व निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यह अंतर करना मुश्किल है कि बैंक कर्मियों का अलग जैव रसायन विज्ञान, प्राध्यापकों की अलग शरीर क्रिया विज्ञान एवं राजनीतिज्ञों का अलग अलग रोग मनोविज्ञान होता है। उर्विक का उक्त कथन संबंधित है। तो उर्विक का उक्त कथन किससे संबंधित है? तो 75 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोक एवं निजी प्रशासन की समानता से संबंधित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन का सर्वप्रथम बल दिया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन पर सर्वप्रथम बल दिया है, तो किसने बल दिया है? वो दिया वुड्रो विल्सन ने। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया? वुड्रो विल्सन ने दिया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? तो किस प्रशासनिक चिंतक को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? तो स्वतंत्र में राइट आंसर हो जाएगा F.W. रिंग्स को। F.W. रिंग्स को कहा जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा से संबंधित हनी प्रतिवेदन निम्न में से किस वर्ष से संबंधित है? ये किस वर्ष से संबंधित है? तो 1967 से संबंधित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो वो कौन है? वो है चार्ल्स लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्वेश्चन दोबारा देखा है हमने। निम्नलिखित में से नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो नवीन लोक प्रशासन की जो अवधारणा है उससे संबंधित है, तो उससे संबंधित कौन कौन है? फ्रैंक मेरिनी है, चार्ल्स लिंडब्लॉम है और विसेंट ऑस्ट्रोम है। ये तीनों ही है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ABC। ये क्रिप्स अर्गिरिस है, ये नहीं है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ABC। नेक्स्ट है लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो कौन सा सही नहीं है? तो 80 में राइट आंसर हो जाएगा यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये क्या कथन है? सही नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है टुवर्ड्स एवं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो बुक पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था? वो था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है? इन युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है उसको कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो 82 में देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। टुवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक मेरिनी, ये सत्य है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डी चार्ल्सवर्थ, ये भी सत्य है। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स F.W. टेलर, ये भी सत्य है। द ह्यूमन साइंस ऑफ इंटरप्राइजेज चेस्टर बर्नार्ड, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ABC सत्य है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है शासन एक नैतिक कृत्य है। शासन क्या एक नैतिक कृत्य है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है, यह विचार दिया है। तो यह विचार किसने दिया है? तो 83 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आर्डवे टीड ने दिया है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन है, सही कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है कौन सा तुलनात्मक लोक प्रशासन है। तो वो है प्रशासन के सिद्धांतों की एक खोज, ज्ञान का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग, ये भी है। लोक प्रशासन की प्रचलित समस्याओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण, ये भी सत्य है। प्रशासनिक व्यवस्था के विश्लेषण में सांस्कृतिक कारकों की अवहेलना, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ABC सत्य है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रशासन की पहचान सरकार की चौथी शाखा के रूप में की है। निम्न में से किसने प्रशासन की पहचान सरकार की चौथी शाखा से की है, तो वो किसने किया है, तो 85 में राइट आंसर हो जाएगा विलोबी ने की है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा किसने किया है, विलोबी ने किया है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन एक गलत धारणा है जो सिद्धांतकारों एवं व्यवसायिकों के मस्तिष्क में अनावश्यक ही महत्व की वस्तु एवं एक रूढ़ धारणा के रूप में विद्यमान है। निम्न में से उपयुक्त कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, 86 में राइट आंसर हो जाएगा कार्ल जे फ्रेडरिक का है। कार्ल जे फ्रेडरिक का है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवलोक प्रशासन है। नवलोक प्रशासन है, तो ये कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं, तो देखते हैं क्या होगा। नवलोक प्रशासन है, दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर सही उत्तर का चयन करना है हमें 87 में। तो एक आर्थिक सुधारों का परिणाम ये क्या गलत है, एक शिवार्थी अभिमुखी ये सत्य है, सामाजिक सामयिकता से संबंधित ये भी सत्य है, मूलतः आदर्श परक ये भी सत्य है। तो इसमें बी सी डी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक प्रथम कट्टरपंथिता जिसने लोक प्रशासन विषय को जन्म दिया है, तो वो कौन सी प्रथा है, 88 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। ये क्या है, जिसने कौन सी एक प्रथम कट्टरपंथिता है जिसने लोक प्रशासन को जन्म दिया, तो वो पतिता कौन है, राजनीतिक प्रशासन विभाजन, 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रशासक समाज के स्थिर करने वाले एवं परंपराओं को संरक्षक होते हैं। प्रशासक समाज को स्थिर करने वाले एवं परंपराओं को संरक्षक होते हैं। जिनमें से उपयुक्त कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा पॉल पिगर्स का है। पॉल पिगर्स का ये कथन है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दी हुई है, सूची 2 में लेखक दिए हुए, इसका हमें चयन करना है और सही कूट के माध्यम से उत्तर देना है 90 में। तो 90 में देखते हैं कौन सा सही होगा, 2 नंबर सही होगा। क्या है, टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोबुर्ग परस्पेक्टिव, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके फ्रैंक मेरिनियर, कौन है, फ्रैंक मेरिनियर। पब्लिक सेक्टर कॉन्सेप्ट मॉडल एंड अप्रोच, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके जेक इक लोन है, जेक इक लोन है, 4 नंबर होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ ट्रूबलेस, तो इसके कौन है लेखक, तो इसको वाल्डो है, 3 नंबर के। और 4 एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसके कौन है, इसके 3 नंबर है अल्बर्ट लिप्पा वास्के। तो इसमें 4 नंबर राइट, सॉरी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2, 90 में 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 91, रेग डब्ल्यू रिग्स के अनुसार विकास प्रशासन में 2 प्रमुख कारकों के बीच अंडा मुर्गी की तरह संबंध निहित है, यह है, तो यह क्या है, तो 91 में राइट आंसर हो जाएगा, यह विकास का प्रशासन एवं प्रशासन का विकास है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाल समाज में शक्ति को बनाए रखने की चाबी प्रशासन है, न्याय की तलवार, यह किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, 92 में राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स ए बियर्ड ने कहा है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93, जब तक प्रशासकीय विवरण परिष्कृत के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं, इस आशा का कोई नहीं है कि मान्य प्रशासनिक सिद्धांतों के अभिज्ञान एवं प्रमाणीकरण की दिशा में तीव्र प्रगति की जाएगी। यह कथन किसका है, यह किसका कथन है, तो 93 में राइट आंसर हो जाएगा, यह रॉबर्ट डहेल का है, डहेल का कथन है, 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता है, लोक प्रशासन के विज्ञान का दावा खोलता है, तो लोक प्रशासन के विज्ञान का दावा खोलता है, तो यह कथन किसका है, यह कथन है 94 में राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट डहेल का है, किसका है, रॉबर्ट डहेल का है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने कहा राजनीति का संबंध नीतियों से है या राज्य की इच्छा के अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से है, तो यह कथन किसका है, तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर।
गुड़नाव का है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय साहचर्य का प्रकार है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, यह कथन किसका है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संगठन एक यंत्र है? यह कथन किसने कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संगठन एक यंत्र है? तो 97 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अल्वीर गेल्डन ने कहा था, अल्वीर गेल्डन ने, 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चाहे या न चाहे प्रशासन का संबंध प्रत्येक प्रकार से है। यदि हम अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में बुद्धिमान बनना अच्छा होगा। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? 98 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एडम ब्रुक्स ने कहा था, एडम ब्रुक्स ने कहा था, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन का एक नैतिक क्रिया है तथा प्रशासक एक नैतिक एजेंट है। किसने कहा है? प्रशासन एक नैतिक क्रिया है एवं प्रशासक एक नैतिक एजेंट है, ये किसने कहा था? तो 99 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ओड्रवे टीड ने कहा था, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक लोक प्रशासन में सूचना ऊर्जा प्रतिमान प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो वो क्या था? टोलकोट पोर्सस द्वारा प्रतिपादित किया गया था, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने आज इस क्लास के माध्यम से जो प्रशासन है उसके फर्स्ट यूनिट है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। कौन सी यूनिट कंप्लीट करवा दी है? फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट करवा दी है। इसी के साथ जो पीछे क्लास नहीं देखी है तो उसके भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दीजिए। वीडियो में कोई संशय कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।